अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक अपने स्पेशल प्रोग्राम के साथ हाज़िर खिदमत है। बैक टू लाहौर, आज इस्लामाबाद थे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सैलाबी सूरत हाल आपके सामने है। 9 में सज़ाओं का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो आपको पता है पहले भी हो चुकी, लेकिन ये बड़ी आम सज़ा है। और लाहौर में तवज्जो क्यों हो रही है? क्या कोई बड़ा काम होने वाला है? 26 अरकान बहाल क्यों किए हैं पंजाब असम्बली के? जुनैद अकबर और अली मन गंडापुर बड़ी मज़ेदार कहानी आपके साथ डिस्कस करेंगे। इस्तारा दहशतगर्दी अदालत मियाँ वाली ने 9 मई हंगामा राई और तोड़ फोड़ के केस में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बच्चर, MNA अहमद चट्टा, मोहम्मद चट्टा के साहबजादे हैं, समेत तमाम कारकुनान, तमाम 39 के करीब सुना है मैंने, 10-10 साल की कैद सज़ा सुनाई है और मुख्तर फैसला सुनाया है। फैसले के बाद अपोजिशन लीडर समेत कोई मुल्ज़िम अदालत के अंदर मौजूद नहीं था और अहमद खान बच्चर समेत केस के 32 मुल्ज़िमान को हाज़िरी से इस्तिस्ना दे रखा था। और ये दुनिया की कोई अजीब सी प्रोसिक्यूशन है जिसमें गवाहों ने जिन मुल्ज़िमान के नाम तक नहीं लिए उन्हें 10-10 साल की सज़ा सुना दी गई। आपको याद होगा पिछले दिनों इस्लामाबाद की एक इस्तारा दहशतगर्दी की अदालत ने भी ऐसा फ़ैसला दिया था और बाद में शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील या वहाँ उन सबको रिप्रेजेंट करने वाले जो वकील थे, उन्होंने बड़ा वाज़े तौर पर कहा कि ये सफाकाना लफ्ज़ कहा है, भयानक और सफाकाना कहा, इससे पहले मैंने नहीं देखा। ये उनके अल्फाज हैं। बिलाल जावेद अहमद चट्टा के ख़िलाफ़ तो कोई शहादत ही नहीं थी और मुझे जज साहब ने कहा था कि इन पर तो बात ना करें, ये तो बरी ही हैं। अब क्या जो बातें हो रही है कि लिखा लिखा है फ़ैसला, चलें फ़ैसला तो लिखा है ना जी। उनमें 10-10 साल सज़ा सुनाई गई है। ये बुनियादी तौर पर इस्तारा दहशतगर्दी अदालत सरगोदा में है जो मियाँ वाली का केस चलता था। जज मोहम्मद अब्बास ने 2 मुकदमा में मुल्ज़िमान को बरी किया था, जिसके बाद आपको याद होगा सरगोदा के कॉन्टेक्स्ट के हवाले से बात हो रही है। उनको धमकियाँ मिली थी, घर पर नामालूम अफराद का हमला हुआ था, ये कुछ रिकॉर्ड के ऊपर चीज़ें मौजूद हैं। तब्दील हो गए थे और नए आने वाले जज नईम शेख ने तीसरे मुकदमे में तमाम मुल्ज़िमान को 10-10 साल की सज़ा सुना दी। अब एविडेंस मेरे सामने तो है नहीं, अपील फाइल होगी। इसका तरीक़ाकार क्या उन्हें देखिए, जब सज़ा हो जाए तो ज़मानत नहीं होती है कि कन्फ्यूजन खजन से निकाल दें। सज़ा सस्पेंड होनी होती है और इसमें अपने आप को सरेंडर करना है। आप जेल जाएंगे, पहले सज़ा मुअत्तल होगी तो फिर बाहर आएंगे आप। और इसमें साथ 63(1)H के तहत आपकी सज़ा भी नाअहल हो जाएंगे, आप सज़ा हो जाएगी। और अब तक जितना कानून मैंने देखा है, जब आप नाअहल हो जाएंगे तो जब तक अपील का फ़ैसला नहीं होगा, यानी अपील में आपको बरीयत नहीं मिलती या सज़ा कम नहीं होती, आप अहल नहीं हो सकेंगे। तो अब अपीलें छुट्टियों के दौरान सुनाई गई हैं, छुट्टियों में अब सस्पेंशन तो लग जाएंगी शायद, लेकिन अपीलों का मेन और अपीलों के फिर अपने टर्न पे बारी आनी है। ये भी याद रखना है आपने, कितना वक्त लगाएगा और आप कुछ नहीं कर सकते। इस सारे मामले को सामने रखते हो तो मुश्किल हालात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आएँ। लाहौर का फ़ैसला भी आज एक्सपेक्टेड है। मैं अभी देख लेता हूँ कि अगर यहाँ मेरे सामने आएगा तो मैं देख लेता हूँ कि अभी तक तो मेरे पास इत्तला नहीं है जिस वक्त मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और क्या फ़ैसला होता है वो भी पता है, क्या होना है वो भी हर एक को पता है कि क्या होना है, क्या फ़ैसला एक्सपेक्टेड है। ठीक है ना जी। कुछ देर बाद सुनाया जाएगा, यानी सुनाया आज ही जाना है। तो सुबह के प्रोग्राम में मैं आपके सामने रखूँगा कि जो भी चीज़ सामने आएगी और वो आप तक मैं बता सकूँगा। लाहौर में है, आपको पता है, बुनियादी चीज़ों को नज़रअंदाज करके
अहमियत किसको दी गई? मेट्रो ऑरेंज को। इतना महंगा प्रोजेक्ट, उसकी बजाय आप बुलेट ट्रेन चलाते। पाकिस्तान को एक ऐसी, पूरी दुनिया में जो जाते हैं हम, तो यहाँ देखते अब नॉर्दर्न एरियाज़ में लेकर जाते। शिमला में आज भी वो देखें ना, इंडिया के अंदर है। ट्राम सर्विस का एक अच्छा फैसला है। मेट्रो और हमें जो तबाही और बर्बादी की, अगर ट्राम सर्विस पहले करता। अभी इसी तरह वो येलो लाइन की बात हो रही है, 500 दरख्त, 5000 दरख्त या पता नहीं हज़ारों दरख्त को उतारने की तैयारी हो रही है। तो ये है। और करप्शन के केसेस आपके सामने मौजूद हैं, कोई नहीं पूछ रहा। जैसे करप्शन ख़त्म हो गई है, पता नहीं कैसे ख़त्म हो गई। यहाँ तो रोज़गार मुहैया करें, तालीम दें, आप सेहत आसानी दें, और सड़कों की जो पोजीशन आपके सामने है, निकासी आपकी पोजीशन आपके सामने है, और सारी चीज़ें तो अब आपके सामने आ चुकी हुई हैं। यानी जहाँ तक ट्राम चलाने का, ये एक अच्छा फ़ैसला है, जो मैं आज से नहीं बात कर रहा था, बहुत पहले से बात कर रहा था। ठीक है ना जी? बड़ी सोचिएगा, इसका नुकसान तो कोई नहीं है, अगर फ़ायदा है तो फिर चलाएं, वरना अवॉइड करें, और इसकी फिजिबिलिटी और चीज़ें सारी कौम के सामने रखें। पंजाब असम्बली के 26 अरकान बहाल क्यों कर दिए? आम मिसाल के तौर पर बच्चा साहब तो अपोजिशन लीडर हैं, इसके बाद रहेंगे नहीं, डी नोटिफाई हो जाएगा उनका फ़ौरन, तो उनका अंदर बुलाया जाए। कायम मकाम स्पीकर पंजाब असम्बली ज़हीर इकबाल चलन ने नोटिफिकेशन जारी करके ऐवान में लाने की बात कर दी है। और यही था कि वज़ीर आज़म के खिताब के दौरान हंगामा रही और तोड़फोड़ करने वाले 26 अरकान को बहाल कर दिया गया। असम्बली सेक्रेटेरिएट ने हज़ब इख्तिलाफ़ की अरकान की बहाली का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। और जब वो सारे वापस आए तो हुकूमती अरकान ने ताली बजाकर उनका इस्तकबाल किया। वज़ीर ख़जाना और पार्लिमानी अमूर पंजाब मुजतबा शबाब नुमान ने अकबर कहा कि अपोजिशन अरकान की ऐवान में वापसी पर उन्हें खुशामदीद कहते हैं, खुश कहते हैं, खुशी की बात कर रहे हैं वो कि आप असम्बली में वापस आ गए। बाप की कमाई बेटा खा रहा है और बाप का नाम भी चलता है। अब ये कमाल की बात है, समझिएगा। साबिक खातून अव्वल बुशरा बीवी के बेटे मूसा मानका के मुलाजिम को फायरिंग करके ज़ख्मी करने में ज़मानत मंजूर होगी। ड्यूटी जज पाकपतन मसूद अहमद ने मूसा मानका की दरख्वास्त की ज़मानत मंजूर की, और अदालत ने मुलजिम को 1 लाख रुपये के मुचल के जमा कराने का। मूसा मानका ने काम में ताख़ीर करने पर फायरिंग करके अपने मुलाजिम को ज़ख्मी कर दिया था। और अब ज़रा समझिएगा बात को, इसमें बुशरा बीबी का क्या कंसर्न, क्या ताल्लुक़? लेकिन जिस तरह की बातें यहाँ होती रही हैं, तकलीफ़ दे पाते हैं। ये सदर पुलिस स्टेशन में 324 का मुकदमा था, और इतनी जल्दी ज़मानत हो जाना, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। अब आपको पता, खावर मानका ने बहुत खिदमत की है। इज्जत का केस तो तबाही और बर्बादी गले पड़ गया ना इनके। मौलाना तारिक जमील की एक फ़ेक वीडियो गर्दिश कर रही है, जिसमें इमरान खान के हवाले से तकरीर को मिक्स किया गया, और कहा कि मेरी मलेशिया की मस्जिद में बनाए तकरीर को सोशल मीडिया पर पुरानी ऑडियो के साथ शेयर किया जा रहा है, जिसमें तालियों की आवाज़ और सियासी मफहूम शामिल करके वीडियो का असल पैगाम बदल दिया गया। ये अमल दुरुस्त नहीं, ये ना ही दयानतदारी के तकाज़ों के मुताबिक है। मलेशिया के बयान के तर्जुमान ने भी इसकी वजाहत जारी कर दी है। आज आपको पता है अली मीन गंडापुर का 342 का स्टेटमेंट रिकॉर्ड होना था असला बरामदगी केस में, वो आज रिकॉर्ड नहीं हो सका। और 24 जुलाई तक का एक और मौका दे दिया है। आज 22 है, कल 23 और परसों 24 है। इंटरनेट के मसले के बायस जो बुनियादी तौर पर वीडियो लिंक पर बयान रिकॉर्ड नहीं हो सका, अदालती स्टाफ ने कोशिश की, रब्ता ना हो सका। लोग करना चाहते थे, लेकिन ये बात जब सामने आई, इस वजह से जुनैद अकबर ने अली मीन गंडापुर की साजिश के हवाले से बड़ा इंकशाफ की। ये साजिश का मैं नहीं कह रहा, ये वो उसके हवाले। उनका कहना था कि सियासी कमेटी में 13 में से 11 अरकान ने सेनेट इलेक्शन लड़ने की तजवीज़ दी। फिर आधे घंटे बाद अली मीन गंडापुर ने एक मीटिंग की और इलेक्शन न लड़ने का फ़ैसला किया। हमें वो कहते इलेक्शन लड़ना चाहिए था। अगर कुछ लोगों ने बयानी अल्फी दे रखे थे तो वो भी हमारे ही थे, नहीं एक्सपोज होने दिया जाता। और ये जो बात सारी सामने रख रही हैं, मैंने ये अपोजिशन को एक सीट तोहफे में दे रही है। इरफान सलीम जैसे वर्कर को टिकट देना और इलेक्शन लड़ना चाहिए था। ये बातें सारी हो रही हैं, और ये बातें सारी। और आखिर में सरगोदा की अदालत के बाद लाहौर के कोट लखपत जेल के ट्रायल का फ़ैसला भी मुतवक्को है, और आज पॉसिबिलिटी है, वो आ गया समय पहले आपके सामने बता दिया।
9 मई से मुतल्लिक पहला केस जिसका फ़ैसला आज सुनाया गया जाएगा और केस में 14 मुलजमान की हद तक ट्रायल चला है, उनकी हद तक फ़ैसला आएगा। इनमें लीडरशिप में अब 9 लोग आ रहे हैं। शाहिद कुरैशी है, डॉक्टर यास्मीन राशिद अहमिया, महमूद रशीद है, एजाज चौधरी है, उमर सरफराज चीमा। और वहाँ जो सारी बात आई है कि यहाँ तो इस ट्रायल के प्रखच्चे उड़ा दिए गए और 400 के करीब लोग नामज़द है। बताया ये जा रहा है कि शायद ये इंतकाम का निशाना है, लेकिन इसमें होना क्या है, बहुत सी बातें आप आ चुकी हैं। मैं नहीं इनमें बताना चाहता, इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।